हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टॉप 100 फिजिक्स की क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? आंसर है द्रव्यमान। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? आंसर है कैलोरी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? आंसर है सी, द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, तो इसको किसके द्वारा समझा जाता है? आंसर है न्यूटन का पहला नियम। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? आंसर है बी, 1/10। अगला क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी के कारण। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है प्रकाशीय ऊर्जा का। स्वचालित वाहनों में ध्वरचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? आंसर है पास्कल का नियम। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? आंसर है अपकेंद्री बल से। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? आंसर है रैखिक संवेग। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? आंसर है सी, 1/6। अगला क्वेश्चन है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? आंसर है 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? आंसर है पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस सिद्धांत से संबंधित है? आंसर है किस देश से संबंधित है? आंसर है ग्रीस से। पानी की एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघल जाए तो पानी का स्तर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौम नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है न्यूटन ने। निम्नलिखित में कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील प्रति गुरुत्व बल का सही मान है? आंसर है बी, 9.8 न्यूटन। 1 हॉर्स पावर की तो कितने वाट के बराबर होता है? आंसर है सी, 740 वाट की। निम्नलिखित में किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? आंसर है डी, ब्रह्मगुप्त ने। निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा का यूनिट है? आंसर है जूल। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में एक ही होंगे? आंसर है -40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, उसका तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने में कितना है? आंसर है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्तल में जल का तापमान होगा? आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में कौन सा सर्वोत्तम चालक है? आंसर है बी, पारा। अगला क्वेश्चन है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आंसर है संवहन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? आंसर है बी, भाप के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है वाष्पीकरण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? आंसर है ऊर्जा संरक्षण की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? आंसर है जल की। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तन के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? आंसर है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? आंसर है वाष्पीकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है, शिकार या परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? आंसर है प्रतिध्वनि का निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? आंसर है डी, लोहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? आंसर है ए, दूरण। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? आंसर है सी, परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? आंसर है डॉपलर प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी?
आंसर है लोहा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? आंसर है मैक्सवेल ने। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए लगभग कितना समय लगता है? आंसर है सी 8 मिनट 16.6 सेकंड। पानी में डूबी एक छड़ी किस संवर्ती के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश का अपवर्तन। एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, यह वास्तव में है कि संवर्ती के कारण है? प्रकाश के अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, संबंधित माध्यम युग में क्रांतिक कोण से अधिक तापमान आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? आंसर है परावर्तन करती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान का रंग लाल दिखना किसके कारण होता है? आंसर है सी प्रकीर्णन के कारण। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल्स में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आंसर उत्तल दर्पण का। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? आंसर है उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पणों जो कि 60 डिग्री कोण पर आना थे के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? इसका आंसर है सी 5। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज है? आंसर है समांतर। निम्नलिखित में कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? आंसर है डी लाल और हरा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? आंसर ए उत्तल लेंस। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? आंसर है कॉर्निया। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु इस पर नहीं देख सकता है, वह किस दृष्टिदोष से पीड़ित है? आंसर है मायोपिया। यह इसको निकट दृष्टिदोष भी कहा जाता है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रभावित होते हैं? आंसर है ए प्रकाश तरंग से। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? आंसर है कनकेव लेंस। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी? आंसर है 21 जून को। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? आंसर है सिलिंड्रिकल लेंस का। निम्नलिखित में कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? आंसर है चांदी। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट निम्नलिखित में कौन सी है? आंसर है डी अर्ग। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता दोनों को। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? आंसर है टंगस्टन से। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में कौन सा अंकित होता है? आंसर है 6500 केल्विन। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है? आंसर है सिलिकॉन की। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? आंसर है रोधी पदार्थ। स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किस से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? आंसर है वायु प्रदूषक को। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? आंसर है ऑक्सीजन। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? आंसर है दक्षिण से उत्तर की ओर। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? आंसर है 8। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? आंसर है समस्थानिक। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा एक अनिवार्य है? आंसर है जर्कोनियम। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है? आंसर है यूरेनियम विधि द्वारा।
कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? आंसर है एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए। निम्न में कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? आंसर है चांदी। आंसर है जर्मेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? आंसर है ए यूरेनियम का। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आंसर है अतिचालकता। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आंसर है आर्किमिडीज ने। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने की थी? राइट ब्रदर्स। मेडिकल डॉक्टर्स द्वारा निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर है डी सोनार। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? आंसर है स्ट्रोबोस्कोप। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए। अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है परमाणु घड़ियों का। एसआई पद्धति में लेंस की इकाई क्या है? आंसर है डायोप्टर। निम्नलिखित में कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? बी द्रव्यमान। निम्नलिखित में किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बल की इकाई। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? 37 से 45 डिग्री का कोण। निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? आंसर है पारा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? आंसर है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? आंसर है बी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? आंसर है सोनार। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है? आंसर है सोनोग्राफी। अगला क्वेश्चन है वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आंसर है परवलयाकार दर्पण। अगला क्वेश्चन है जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी हो तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? अनंत। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? आंसर है दूरदृष्टि दोष से। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? आंसर है डी क्रूक्स कांच। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? आंसर है कांच से। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किसने की थी? आंसर है बी प्रकाश विद्युत प्रभाव। निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा विद्युत का मंद चालक नहीं है? आंसर है सेलेनियम। चालक का विद्युत प्रतिरोधी किसके स्वतंत्र होता है? आंसर है बी दाब। अगला क्वेश्चन है चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में किसका अति आवश्यक भाग है? उपयुक्त सभी का। बुलाने की घंटी, धुलाई मशीन और पंखा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर है मंदक के रूप में।